दोस्तों रिलेशनशिप में ना दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जिनके पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं, और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जिनके पार्टनर उनको प्यार करते थे, अब आजकल वो उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। तो देखो बहुत साल पहले ना मेरी ऐसी मान्यता थी कि भाई जो लड़की बहुत खूबसूरत दिखती है, जिस लड़के के पास बहुत पैसा होता है, ज़्यादातर लोग इन लोगों को पसंद करते हैं। पर जब से एज ए रिलेशनशिप कोच मैंने लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्जर्व किया, जब लोग मेरे पास आता है तो मैं देखता हूँ ऐसे भी लड़के हैं जिनके पास सब कुछ है, लड़कियां उन्हें भी इग्नोर करती है। या मैंने ऐसे लड़कियों को भी देखे हैं जिसको हर लड़का पसंद करेगा, अगर उसकी खूबसूरती को ही सब कुछ माना जाए तो ऐसी लड़की को भी लोग छोड़ देते हैं या उनको इग्नोर करते हैं। तो ओवरऑल चीज़ें करें तो बात ये मायने रखती है दोस्त कि आप रिलेशन में आने के बाद अपने पार्टनर को कैसे डील करते हो, उनके सामने कैसे रहते हो, उनके सामने अपने आप को कैसे रखते हो। इस वीडियो में 4 ऐसी बातें बताऊंगा। अगर किसी रिलेशनशिप में आज वो पर्सन आपको इग्नोर भी कर रहा है ना, धीरे धीरे इन चीज़ों को तुम सही करने लगना। एंड देखना जो इंसान आज तुम्हें इग्नोर कर रहा है ना, उनकी नज़रों में तुम्हारी रिस्पेक्ट, तुम्हारी वैल्यू इतनी बढ़ जाएगी कि वो इंसान खुद चाहेगा कि वो तुम्हारे साथ रहे, तुम कभी उनको छोड़ के ना जाओ। नंबर 1 चीज़ दोस्तों जिसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि अपने आप को अपने पार्टनर के सामने प्रेजेंट करना सीखो। अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहूँ तो कोई भी टी शर्ट या पैंट सड़क पे बेचने वाला भी होता है, फुटपाथ पे भी चीज़ें बिकती है, किसी अच्छी दुकान में भी वो चीज़ें बिकती है, एंड किसी बहुत ही शानदार मॉल में भी वो टी शर्ट बिक सकती है। तो आप देखोगे कि तीनों जगह पे ना चीज़ों के जो दाम होंगे आपको पता है कि अलग अलग होंगे, समझ लो। तो आपको क्या लगता है कि एक जो अच्छी शॉप है या रोड पे बिक रही है या एक मॉल में है, उन तीनों की सिर्फ क्वालिटी अलग है? आपको ऐसा लगता है कि क्वालिटी के कारण ही उनकी प्राइस बहुत बड़ी है? नहीं, इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर अपना रोल प्ले करता है वो है जगह, कि उस चीज़ को कौन सी जगह पर बेचा जा रहा है। मान लीजिए कि कोई बहुत ही जानी मानी ब्रांडेड टी शर्ट बनाने वाली कंपनी अपने टी शर्ट को रोड पे से लगा कर बेचने लगे, तो क्या आप उनको वो प्राइस दोगे जो प्राइस आप मॉल में जाकर देते हो? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि यार वो जो प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को, है वो ब्रांडेड है, वही है, आज तक मॉल में बिक रही थी, लेकिन आज वो सड़क पे उतर आया, कहता है कि अब ना सड़क पे बेचेंगे। ठीक है, तो लोग ना उनको उसकी सही प्राइस नहीं देंगे क्योंकि वो लेट गया आपके सामने। एंड दोस्तों ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में ना ऐसे लेट जाते हैं। मैं देखा हूँ कि लोगों में यार कमाल की चीज़ें होती है। जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि एक लड़के के लिए उसका आइडल पार्टनर एक लड़के में ये चीज़ें देखती है तो वो लड़के में होती है, फिर भी उनको क्यों इग्नोर किया जा रहा है। मैंने ज़्यादातर बार लोगों के रिलेशन में देखा है कि वो अपने पार्टनर को कहते कि नहीं तुम हो, हम तुम्हारे लिए बिछ गए, हम कुछ नहीं है। दोस्तों आप अपनी बाहर की लाइफ में कितने भी कमाल के इंसान हो सकते हो, लेकिन आप अपने पार्टनर के पैरों में गिर जाते हो, वहाँ पर आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि अपने आप को किसी इंसान के सामने कैसे प्रेजेंट करना है, तभी उनको आपकी रियल में वैल्यू समझ में आती है। लोग क्या कहता है कि यार तेरे लिए ना तो मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल या परसों ही एक लड़के से मेरी बात हो रही थी। वो मुझे बता रहा था कि हालांकि मेरा काम है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मेरे काम या मेरी गर्लफ्रेंड के बीच में मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो भाई साहब कह रहे थे कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पसंद करूँगा। अगर उनसे शादी करने के लिए मुझे अपना काम छोड़ना भी पड़े तो मैं कुछ भी कर लूँगा, क्योंकि मेरी लाइफ में वही बड़ी चीज़ है। तो देखो दोस्तों, जब आप अपने पार्टनर के लिए अपने आप को इतना नीचा गिराते हो कि भाई तुम बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, तब तुम क्या करो, तब तुम इनडायरेक्टली ना उनके सामने अपनी वैल्यू को ख़राब करते हो। दोस्तों बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, हम उनको बात करने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, हम ना उनको कहते हैं कि प्लीज़ मुझे कभी छोड़ के मत जाना। तब उनको क्या लगेगा? तब उनको यही लगेगा ना कि हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। सबसे पहली चीज़ कि किसी भी इंसान के प्यार में हमें कभी भी उनके पैरों में झुक जाना नहीं है, अदरवाइज़ कभी भी उस रिश्ते में आपकी वैल्यू नहीं होगी, लोग आपको ठोकर मारकर फेंक देंगे। दोस्तों दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी के अभी उनको खोने का डर अपने मन से निकाल दो। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के मन में ना ये डर होगा कि यार इसका ना कहीं किसी और के साथ कनेक्शन बन जाएगा, लोग आईडी पासवर्ड मांगते रहते हैं। ये क्या कर रहे हो यार? ऐसे ऐसी चीज़ें कि तुम्हें खुद को विश्वास नहीं है कि तुम इतने कैपेबल हो कि कोई इंसान तुम्हें लात मार देगा।
ठीक है, क्या तुम्हें अपने बारे में यही लगता है कि तुम्हें छोड़ देगा, तुम दो कौड़ी को? हम ऐसे कर रहे हैं चीज़ें, हम ना नज़र रखा के बैठते हैं कि यार उनसे बात मत, उनके बात मत कर, क्योंकि तुम दोनों बात करोगे तो नज़दीक आओगे, किसी और के लिए हमें छोड़ के चले जाएंगे। ऐसी बहुत पागलों वाली हरकतें करते हैं हम। हालांकि हमारा ध्यान ना ऐसी चीज़ों के ऊपर नहीं होना चाहिए, कंट्रोलिंग पे नहीं होना चाहिए। जब कभी आप लोगों को कंट्रोल करना चाहोगे ना, ऐसी कोशिश भी करोगे ना, वो तुमसे इरिटेट होने लगेंगे। मतलब तुम मुट्ठी बंद करना चाहते हो और वो तुम्हारी मुट्ठी से ही गायब हो जाएंगे। हमें एक चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि यार मैं अपने आप को एक ऐसा पर्सन बनाऊं कि सामने वाला ना, मतलब उसका मन और करे कि मुझे ऐसा ही बांटना चाहिए। यार मैं आपको बताऊं, ज़्यादातर लोग जो आपको छोड़ के, ठीक है, किसी और से बात करने लगते हैं, किसी और के साथ मतलब चले जाते हैं, वो ऐसा तभी होता है जब एक रिलेशनशिप में वो आपसे बोर होते हैं, जब एक रिलेशनशिप में वो पूरी तरह से आपसे इरिटेट होने लगते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा पक जाते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली उनका ध्यान वहाँ पर जाते हैं। लेकिन जब तक वो आपके साथ रिलेशनशिप में है, उनको आपके साथ बात करके अच्छा लग रहा है, आपके साथ जुड़ के अच्छा लग रहा है, वो इंजॉय कर रहे हैं आपके साथ, और इमोशनली वो चाहते हैं कि आप उनको और प्यार करो, तो खुद मेहनत लगाते जाएंगे, उनका ध्यान तुमसे कहीं और जाएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर तुम कह देते हो कि यार मतलब तुम ही मेरा सब कुछ हो, एंड मतलब हम ही एफर्ट लगाने लगते हैं इतने, क्योंकि हम उनको खोने से डर रहे हैं। तो होगा क्या कि या तो वो हमसे बोर या इरिटेट हो जाएंगे या उनका मन भर जाएगा। एंड ये चीज़ें होती ना, तभी उनका ध्यान वहाँ पर जाएगा। तो ध्यान तुम्हें कहाँ देना है, वहाँ नहीं कि वो कहाँ जा रहे वो चले जाएंगे, खो दूंगा मैं उसको, नहीं। खुद को बेहतर बनाने में दो यार, यही एक चीज़ है जिसके ऊपर तुम्हें ध्यान देना है कि खुद को बेहतर बनाना है। अदरवाइज तुम कितनी भी मेहनत कर लो कि वो कहाँ जा रहे, ये मैं उसको रोक लूँ, पकड़ लो, तुम ट्राई करना, जितनी भी तुम ट्राई करोगे ना, उल्टा असर ये होगा कि वो पहले कम करेंगे, लेकिन तुम्हारी इन हरकतों से वो ज़्यादा इरिटेट होंगे और वो ज़्यादा तुमसे दूर जाएंगे। दोस्तों, तीसरी चीज़ जो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि लोगों को खुश करने की तुम्हारी कोशिश है ना, उनको एकदम से बंद कर दो। अब बात दोस्तों ये है, आपको खुद का बता रहा हूँ, आपका खुद का एग्जांपल लेइए और थोड़ी देर के लिए ना थोड़ा सा सोच लेना कि तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, या मतलब कम से कम एक दो इंसान तो हो गई, जो तुम्हें अपना आइडियल मानते हैं, तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारे साथ दोस्ती बनाना चाहते हैं और तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं दावे से कहता हूँ कि हर इंसान की लाइफ में एक से कम एक इंसान तो ऐसा होता ही है। कई इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ना ये पता ही नहीं होता कि वो कौन है। अफसोस की बात है कि कभी ऐसे लोग ना हमारी नज़र में नहीं आते कि वो मेहनत कर रहे हैं, क्या वो हमें पसंद कर रहे हैं, और हमारे लिए वो कितने हमें पता ही नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम उन लोगों को कभी नोटिस कर ही नहीं पाते जो हमारे पीछे से दौड़ रहे हैं, ठीक है, हमारे पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि हमारी नज़र उन लोगों के पीछे है जो हमसे आगे भाग रहे हैं। एंड सेम वे में चीज़ें यही होती है दोस्तों, कि जिनको आप बहुत पसंद करते हो, जिनको इम्प्रेस करने के लिए, जिनको खुश करने के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो ना दोस्तों, वो भी आपकी तरफ नहीं देख रहे। उनको भी पता नहीं है कि तुम कितने परेशान हो रहे हो, तुम हर्ट हो रहे हो ना, तुम रो रहे हो ना, लेकिन क्या उसको एहसास है? नहीं है दोस्तों। लोग ना आपको नोटिस करना तभी स्टार्ट करेंगे जब आप उनके पीछे भागना बंद करोगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि लोग ये देखते ही नहीं कि मेरे पीछे कौन भाग रहा है, क्योंकि वो खुद किसी और के पीछे भाग रहा है। उसे कैसे पता होगा कि मेरे पीछे कोई भाग भी रहा है? उनको ना आपकी एफर्ट की और ना ही आपके इमोशन की कोई कदर कभी हो पाएगी। दोस्तों, चौथी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो इंसान ना अपनी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो इंसान अपनी वैल्यू नहीं करता, दुनिया कभी भी उस इंसान की वैल्यू नहीं करती। आप देखोगे अपनी लाइफ में, आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करोगे कि जब से आप अपनी चीज़ों की इज्जत करना, खुद की वैल्यू करना स्टार्ट करते हो ना, उसके बाद वो रिलेशन हो या दुनिया की कोई चीज़ हो, वहाँ पर आपकी वैल्यू होने लगेगी। लेकिन जब तक आप अपने आप की ही रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, दुनिया नहीं कर पाएगी। दोस्तों, हर दूसरे रिलेशनशिप में ये चीज़ें देखी जाती है कि इंसान खुद से ज़्यादा ना अपनी पार्टनर के बारे में सोचता, अपने पार्टनर की वैल्यू करता, उनके लिए परेशान होता रहता है, लेकिन खुद के बारे में उसके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि वो अपने पार्टनर में इतना घुस गया, उन चीज़ों में इतना बिजी है कि उसने अपनी लाइफ को कितनी बच्चे बतर बना लिए। बस उनको लगता है कि उनको खुश करता जाऊँ, मैं उनके लिए मेहनत करता जाऊँ, इसलिए एक ना एक दिन उनको मेरा प्यार समझ में आएगा। भाई, आप ऐसे करते करते शहीद बन जाओगे, आपकी तस्वीरों पे माला लग जाएगी, लेकिन उनको कभी भी आपका प्यार समझ में नहीं आएगा। ऐसे एटलीस्ट तो नहीं आएगा। जिस इंसान को अपनी वैल्यू होती है ना, जिस इंसान को अपनी परवाह होती है ना, वो हमेशा अपने टाइम की, अपने करियर की वैल्यू करता है, वहाँ पर अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करता है। मैंने देखा है कि लोग अपनी कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसको छोड़ देते हैं, कॉल आ जाए बस,
बैठे होते हैं, ये जो सब कुछ कर रहे होते हैं ना, वो काम धंधा अपना करियर, ये सब कुछ तो तब तक इम्पोर्टेंट है जब तक उसका कॉल नहीं आता था। जैसे ही उनका कॉल आता है ना, वो सब कुछ भूल जाते हैं और लग जाते हैं। समझ रहे हो ना दोस्तों? इसीलिए आपने अपनी हर चीज़ को ठोकर मारी उनके लिए, इसीलिए वो एक दिन आपको ठोकर मारेंगे। ये बात हमेशा तुम्हें याद रखनी चाहिए। एंड दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ में ना, अपने रिलेशन में सामने वाले पर्सन को ये कहोगे ना कि नहीं मुझे आज जाना पड़ेगा, आज मैं बात नहीं कर सकता, आज नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो मुझे करनी है, उस पर्सन को बुरा लगेगा। हाँ, डेफिनेटली वो इंसान ना ये कहेगा कि तुम स्वार्थी हो यार, तुम यार मेरा ध्यान नहीं रखते। लेकिन उसको पता है कि इंसान जानता है इस इंसान को ना अपने करियर की, अपने टाइम की, अपने आप की वैल्यू है, इसलिए वो इंसान तुम्हें मुंह पर कहेगा कि तुम स्वार्थी हो, लेकिन मन ही मन वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान अपनी लाइफ में आगे जाके कुछ ना कुछ तो करेगा। समझ रहे हो ना? जब तुम किसी इंसान को ये कहते हो ना कि मैं तो तुम्हारे लिए किसी भी टाइम पे फ्री हूँ, बुला लो आधी रात को भी, बंदा कोई भी काम छोड़ सकता है, तो उनको पता है कि तुम जीवन में सिर्फ उनको प्यार दे सकते हो। और दोस्तों, एक टाइम पे ना हर किसी इंसान की प्यार की जो भूख होती है ना, वो भूख मर जाती है, फिर उनको दुनिया की और चीज़ें चाहिए होती है। समझ रहे हो ना आप बात को? तो ये चीज़ें याद रखना कि अगर आप आज अपनी परवाह नहीं कर रहे हो ना, तो दुनिया कभी भी आपकी परवाह नहीं करेगा। जब आप खुद की परवाह करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो इंसान जो फरियाद कर रहा है, ऊपर से फरियाद करेगा, लेकिन अंदर से तुम्हारी इसी चीज़ के कारण हमेशा तुम्हारी वैल्यू करेगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच।